हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेज। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहली वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। हमारे जो है सब्सक्राइबर हैं डीएलएड के हैं, उनकी डिमांड है, प्लस जो है कुछ स्कूल और कंपटिशनल तैयारी करने वाले स्कूल के हैं और कंपटीशन की वो भी डिमांड किए थे कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इन सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आपको भी कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो आप कमेंट करके नीचे बता दीजिए कि उसकी वीडियो चाहिए आपको। जैसे मुझे समय मिलेगा वीडियो बना दूंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि स्कूल प्लस कॉम्पिटिटिव सब जगह जो है काम देगा। और ये वीडियो जो है इंग्लिश में टाइपिंग किया हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी यूज़फुल हो, और इसके सभी की मैं हिंदी भी बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी यूज़फुल होगी। क्योंकि एग्ज़ाम में जो आता है तो वो इंग्लिश में ही लिखने के लिए आता है, इसलिए इंग्लिश में पूरा मैं टाइप किया हूँ और इसको इंग्लिश में लिखा हूँ, लेकिन हिंदी भी बताऊँगा ताकि हिंदी समझने में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए देख लेते हैं। पूरा एग्ज़ाम पॉइंट केवल बता रहा हूँ, फालतू शब्द कुछ नहीं लिए गए हैं, उतना ही आपको मिलेगा जितना कि एग्ज़ाम में आता है। बाकी एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलती रहेगी, ज़रूरत के अनुसार मैं बता दूँगा वीडियो बनाते समय। तो देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं कि वाक्य में शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? वाक्य में शब्दों को उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस दे आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है पहला क्या है? नाउन है। पहला क्या है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन है। तीसरा एडजेक्टिव है। ठीक है। तो एडजेक्टिव तीसरा है, इसी में डिटर्मिनर भी आता है। ठीक है, एक शब्द है डिटर्मिनर, तो ये भी एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। लेकिन दोस्तों आज के आधुनिक क्लासिफिकेशन के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 9 भाग में भी बांटा गया है। ठीक है। तो अगर आपके ऑप्शन में 8 नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने होते हैं? 8, तो आप 9 लगा दीजिए, 9 एकदम सही होगा। क्योंकि डिटर्मिनर भी आपके एग्जाम में आता है, डीएलएड में तो खास रूप से डिटर्मिनर ज़रूर आता है। तो ये चौथा पार्ट मान लिए हैं, तो इस हिसाब से 9 पार्ट हो जाता है। ठीक है। तो डिटर्मिनर में आर्टिकल आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है, ये सब आते हैं। इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो डिटर्मिनर के ऊपर बना देंगे। तो ठीक है, डिटर्मिनर को जोड़ेंगे तो हम 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार। तो आप इसको भी जानते रहिए। ठीक है, कि अगर आपके ऑप्शन में 8 नहीं है तो आप 9 लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही होगा। तो उसके बाद वर्ब है, एडवर्ब है, फिर प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। ठीक है, इस तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मुख्य रूप से होते हैं। ठीक है। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार वही डिटर्मिनर मिला देंगे तो 9 हो जाएगा। अब आइए नाउन के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। नाउन, ठीक है, कि परिभाषा लिखने के लिए आ सकता है, इसका एग्जाम्पल लिखने के लिए आ सकता है, पहचानने के लिए आ सकता है। इसलिए सभी चीज़ जो है आप जो है देखते चलिए। फिर बाद में हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को के बारे में फिर से जो पहचानने में दिक्कत होती है, एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि क्या शब्द आने पर हम जान लेंगे कि ये नाउन ही है, कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, ये सब भी बताएंगे। तो अभी आप इसका प्रकार देखिए, उसकी एग्जाम्पल देखिए, इससे भी आप आराम से पहचान मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए नाउन किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन लिखने के लिए आ जाएगा डीएलएड में कि नाउन गिव द डिफिनीशन ऑफ नाउन एंड इट्स एग्जाम्पल। ठीक है। तो नाउन किसे कहते हैं? देखिए, ए नाउन इज़ ए वर्ड। ठीक है। नाउन एक ऐसा शब्द होता है यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है एज द नेम ऑफ, मतलब के नाम के रूप में, पर्सन व्यक्ति के, प्लेस स्थान के, आर एनीथिंग अथवा किसी भी चीज़ के। वी कैन सी जिसे हम देख सकते हैं, हियर सुन सकते हैं, टेस्ट माने जिसका स्वाद ले सकते हैं, टच जिसे हम छू सकते हैं, स्मेल माने सूंघ सकते हैं। तो शार्ट परिभाषा तो आप छोटे क्लास में याद ही की होंगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग। जो जिनको अगर इतना ना याद हो पाए आराम से इतना याद करते हैं, नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, इतना ही याद कर लेंगे। तो नहीं तो आप डिटेल जानिए विस्तृत परिभाषा की। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर एनी थिंग वी कैन सी हियर टेस्ट टच आर स्मेल। मतलब नाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान या, ठीक है, व्यक्ति, स्थान या किसी भी चीज़ के लिए प्रयोग किया जाए, जिसे हम देख सकें। ठीक है, सुनते हैं, हियर सुन सकते हैं, कोई भी चीज़ हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो सब क्या है? नाउन है। ठीक है। और सुन सकते हैं कोई भी चीज़, जो वो सब क्या है? नाउन ही है।
ठीक है, कोई भी साउंड। टेस्ट, जिसका भी हम स्वाद ले सकते हैं वो नाउन ही है, ठीक है। छू सकते हैं जिसको, वो नाउन ही है। सूंघ सकते हैं किसी चीज़ को, वो सब नाउन है। इस तरह से ये सारी चीज़ें नाउन में आती हैं। तो नहीं तो आप नाउन की एक छोटी सी परिभाषा हम आपको और बता दे रहे हैं। एवरी नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। प्रत्येक नेमिंग वर्ड मतलब जिसका कोई नाम रखा गया है उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। इस तरह से आप कोई भी डिफिनीसन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात, नाउन का मतलब क्या, नाम होता है, ठीक है। नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। नाउन का मतलब क्या, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, जो नाम होता है उसी को हम संज्ञा करते हैं। इस दुनिया में क्या चीज़ें हैं बताइए, व्यक्ति है, बस स्थान है और कोई चीज़ है ब्रह्मांड में, और क्या है, कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये सभी चीज़ें क्या है, नाउन है। जो भी हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, ये सब नाउन ही है, ठीक है। तो व्यक्ति या स्थान के अलावा सब नाम, वस्तु में विस्तृत रूप में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। जो भी हम देखें, सुने, महसूस करें, छुएं, इस तरह से। तो ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर एनीथिंग वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच आर स्मेल। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मतलब जैसे करके ये लिख दीजिए, या आप एग्जाम्पल लिख दीजिए परीक्षा में, ठीक है। बात एक ही हुआ, ठीक है। तो जैसे आप देख लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है। जैसे मोहन, मोहन, ठीक है। मोहन, सोहन, शीला, गीता, किसी भी लड़के या लड़के, व्यक्ति में लड़का लड़की सब आ जाते हैं नाम, ठीक है। स्थान में कोई भी स्थान का नाम, लखनऊ, दिल्ली, अमेरिका, कानपुर, कोई भी स्थान बता दीजिए। एनीथिंग, थिंग मतलब वस्तु में कोई भी चीज़ बता दीजिए। टेबल बता दीजिए, बुक बता दीजिए। ब्यूटी मतलब सौंदर्य होता है, ठीक है, ये भी नाउन है। जैसे ब्यूटी में फुल जोड़ देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये सब डिटेल आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है, कि किससे कैसे वर्ड बनता है वर्ड। ट्रू में देखिए, ट्रू से ट्रूथ बना है, ये नाउन है, ठीक है। अब वर्क नाउन है, वर्क मतलब कार्य, बस, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्क माने कार्य करना भी होता है। तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो नाउन और वर्ब दोनों का काम करते हैं। तो वो जब तक वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तो प्रयोग के अनुसार बताया जाएगा कि हाँ वो नाउन के स्थान पे है कि वर्ब के। चॉइस माने पसंद, ये भी आपका नाउन काम है, ठीक है, ये भी नाउन है, ठीक है। नाम रख दिया कि हाँ पसंद है। चाइल्डहुड बचपन, ये भी नाउन है आपका, ठीक है। पॉवर्टी माने गरीबी, ये सब नाउन है, अवस्था है, ये सब बताए जाते हैं। इस तरह से व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, गुण, कार्य, अवस्था, स्थिति, सभी चीज़ें नाउन में ही आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो ये तो अगर केवल नाउन की परिभाषा लिखने के लिए और एग्जाम्पल देने के लिए आया तो आप इतना लिखेंगे। तो इसका प्रकार देख लेते हैं। अगर कोई भी मतलब नाउन दे दिया जाएगा, कह देगा इसमें कौन सा प्रकार का नाउन है, या फिर कह देगा प्रॉपर नाउन की डिफिनेशन करिए, कॉमन नाउन की, तो आप कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में परिभाषा क्या होगी, ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम होता है ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, किसी विशेष व्यक्ति का, प्लेस स्थान का, और थिंग अथवा वस्तु का, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन जो है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब विशेष, कोई भी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु रहेगा उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। हिंदी परिभाषा ये है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब विशेष में कोई भी आपके लिए विशेष हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, ठीक है। अब इसमें मीना, रोहन, सोहन, शीला, गीता, कोई भी आपके लिए विशेष हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब किसी का भी अपना नाम होता है, ठीक है। और एक खासियत ये भी है एक प्रॉपर नाउन की, ये हमेशा पहला अक्षर इसका बड़े से लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे गीता, ये भी नाम है। अब यमुना देखिए नदी का नाम है, इसमें भी, ठीक है। और ये इसमें भी कुछ ऐसे भी प्रॉपर नाउन है, जैसे नदियों के नाम हैं, इमारतों के नाम हैं, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के नाम है। तो कुछ खास हैं तो इनके पहले दा भी लगता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए। यमुना नदी, गंगा नदी, कोई भी नदी हो उसके पहले दा लगेगा और इसका पहला अक्षर बड़े से लिखा जाएगा। रेड फोर्ट, लाल किला बिल्डिंग का नाम, इसके पहले भी दा लगेगा, ऐतिहासिक बिल्डिंग है। पंजाब देखिए, सभी स्थानों के पहले तो दा नहीं लगता, इंडिया के पहले देखिए नहीं लगा, अमेरिका के पहले नहीं लगा, लेकिन पंजाब एक भौगोलिक क्षेत्र है। पंजाब मतलब पंचधना, 5 नदियों का जो क्षेत्र होता है उसे पंजाब कहते हैं। तो इसके पहले दा लगता है। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके पहले भी दा लगता है क्योंकि ये भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये सब आप दा लगाने के लिहाज से भी आप याद कीजिए, पंजाब, यूएसए, इनके पहले दा लगता है कंपटीशन में अक्सर, यानी आपके पेपर में आ ही जाता है पंजाब, यूएसए, इनके पहले क्या लगेगा आर्टिकल, ए एन या दा, तो दा लगा दीजिएगा आप। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये आप डिफिनीशन हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कॉमन नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो कॉमन नाउन इज़ द नेम, ठीक है। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है, कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा नाम होता है
गिवन जो दिया जाता है टू इन कॉमन मतलब सामान्य रूप से, इन कॉमन माने तो सामान्य रूप से, टू एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति को, आर थिंग अथवा वस्तु को, ऑफ द सेम क्लास एक ही वर्ग की, आर काइंड माने प्रकार, तो एक ही वर्ग का या प्रकार की या एक किस्म के, ठीक है। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन एक ही वर्ग या किस्म की प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को सामान्य रूप से दिया जाने वाला नाम है, ठीक है। तो कॉमन नाउन की हिंदी परिभाषा क्या है कि जो नाम एक वर्ग या, ठीक है, एक प्रकार एक की वर्ग या प्रकार का दे या वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से दिया जा सके। जो नाम एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति वस्तु या को समान रूप से दिया जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, बॉय, बॉय माने गर्ल, तो जितने भी लड़के हैं फिजिकल स्ट्रक्चर पे हम कहेंगे बॉय हैं, लड़का है, लड़की है तो गर्ल है, तो कहते हैं लड़की जाति हैं, लड़के जाति, इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा है। तो क्योंकि साझा नाम होता है, जो भी लड़के रहेंगे बॉय स्ट्रक्चर देख के, फिजिकल स्ट्रक्चर देख बता देंगे हाँ बॉय है, हाँ ये गर्ल है। रिवर मतलब नदी, जहाँ भी पानी बह रहा है नदी स्ट्रक्चर देख के बता देंगे हाँ इस तरह से नदी की तरह रहे रूप रहेगा तो नदी है। सिटी शहर, कोई भी शहर हो सकता है। कंट्री कोई भी देश हो सकता है। टीचर कोई भी आदमी, टीचर जो भी पढ़ाने का काम करें उसको टीचर कहेंगे। माउंटेन पर्वत, बहुत से पर्वत हैं, कोई भी हो सकता है। कोचिंग, कोई भी कोचिंग हो सकती है। लोकेलिटी, कोई लोकेलिटी मतलब स्थान, कोई भी स्थान क्षेत्र हो सकता है। विलेज गांव कोई भी हो सकता है। डॉक्टर मतलब जो भी दवा देने का काम करेंगे डॉक्टर। तो इस तरह से एक साझा नाम होता है कि जो पढ़ाने का काम करते हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इनकी एक कैटेगरी बना दिए गए, वर्ग बना दिए गए, इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। जब इसी का हम स्पेशल नाम ले लेंगे तो हम उसको कहेंगे कॉमन नाउन, न कह के प्रॉपर नाउन। जैसे बॉय, सभी लड़कों को बॉय कहा जाएगा, लेकिन लड़के का नाम लेंगे मोहन, सोहन, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। लड़की सभी को कहा जा सकता है, लेकिन इस लड़की का नाम ले लेंगे तो मीना, शीला, गीता, तो ये सब क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर हो जाएगा। रिवर, अगर नदी का नाम ले लेंगे द गंगा, द यमुना, तो ये प्रॉपर हो जाएगा। सिटी, शहर का नाम ले लेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा, जैसे दिल्ली, पंजाब, ठीक है। कंट्री का नाम ले लेंगे अमेरिका, लंदन, ये सब क्या होगा? प्रॉपर हो जाएगा। टीचर का नाम ले लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह से हम किसी चीज़ का हम स्पेशल नाम लिखते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। अगर साझा नाम कहते हैं तो वो मतलब कि कॉमन नाउन होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। तो ठीक है, तो देख लेते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाम होता है ऑफ ए ग्रुप, किसी समूह का, आर कलेक्शन अथवा संग्रह का, ऑफ थिंग्स वस्तुओं के। तो कलेक्टिव नाउन किसी समूह का नाम होता है या वस्तुओं का संग्रह होता है, आर पर्सन्स ऑफ द सेम काइंड अथवा एक ही प्रकार के व्यक्तियों का समूह होता है, टेकन टुगेदर जो एक साथ रखे जाते हैं, आर डिस्क्राइब्स एज वन होल अथवा एक संपूर्ण रूप में डिस्क्राइब माने वर्णन किए जाते हैं, ठीक है। तो आप सिंपल में हिंदी परिभाषा इसकी कलेक्टिव नाउन की आप जान लीजिए कि जो नाम किसी समूह या समुदाय को समान रूप से दिया जा सकता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर? जिस नाउन से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कुल मिला के इसमें कलेक्शन रहेगा, किसी चीज़ का ग्रुप, किसी ग्रुप का नाम रहेगा, कलेक्शन ऑफ थिंग्स रहेगा, वस्तुओं का संग्रह रहेगा, पर्सन्स ऑफ सेम काइंड एक ही प्रकार के लोग रहेंगे इसमें कलेक्टिव नाउन में, टेकन टुगेदर जो आर एंड डिस्क्राइब्ड एज वन होल जो एक साथ रहेंगे और उनका वर्णन पूरे रूप में किया जाता है, पूरे रूप में एज वन होल मतलब पूरा मिला के एक ही रूप में किया जाता है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं टीम, टीम में क्या है? टीम माने व्यक्तियों का समूह होता है, जैसे खिलाड़ियों के जो समूह होते हैं उसको टीम कहते हैं, ठीक है। क्लास मतलब क्या? विद्यार्थियों का समूह रहता है तो क्लास कहते हैं उसको। आर्मी सैनिकों का समूह सेना कहते हैं उसको। लाइब्रेरी पुस्तकों का समूह रहेगा तो लाइब्रेरी कहेंगे। हर्ड मतलब झुंड, पशुओं के झुंड को हर्ड कहेंगे। फ्लाक माने भेड़ बकरियों का झुंड, उसको भी हम फ्लाक कहेंगे। गैंग डाकुओं के समूह को गैंग कहते हैं। बेबी लड़कियों के समूह को बेबी कहते हैं, BEVY, ठीक है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है कि ठीक है ग्रुप ऑफ, ठीक है, गर्ल्स इज कॉल्ड बेबी। तो किसी भी चीज़ के समूह को वन वर्ड में क्या कहेंगे, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी आ सकता है, इसलिए आप जानते रहिए। बंच माने समूह होता है तो समूह, ठीक है। तो अंगूर के जैसे गुच्छों का समूह, बंच ऑफ की, बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ठीक है चाबियों के समूह को भी बंच कहते हैं। गैलेक्सी किसे कहते हैं? गैलेक्सी मतलब होता है मंदाकिनी, ये तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सभी वन, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि समूह में किसको क्या कहा जाता है, इस तरह से भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। नहीं तो आपको एग्जाम्पल लिखने के लिए कहा जाए कलेक्टिव नाउन की परिभाषा बताइए उसका एग्जाम्पल, तो आप इसको एग्जाम्पल में सब लिख देंगे। अगला नाउन है मटेरियल नाउन। हमारा मटेरियल नाउन मान होता है पदार्थवाचक संज्ञा या, ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा। तो मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा।
ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मैटर। ठीक है, मटेरियल नाउन जो होता है वो किसी मैटर का नाम होता है। मैटर माने क्या होता है, पदार्थ होता है। मैटर माने बातचीत भी होता है लेकिन पदार्थ भी होता है। आप इसको सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको डिक्शनरी में। सब्सटेंस माने पदार्थ। ठीक है, तो मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द मैटर आर सब्सटेंस, किसी पदार्थ का नाम होता है। ठीक है, आप मैटर लिखिए या सब्सटेंस लिखिए। आप फिर जिससे कि थिंग्स आर मेड, वस्तुएं बनती हैं। तो मटेरियल नाउन किसी ऐसे पदार्थ का नाम होता है जिससे कि वस्तुएं बनती हैं, मतलब दूसरी वस्तुएं बनती है जिससे उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए आयरन लोहा होता है, लोहा से तमाम सारी वस्तुएं बनती हैं। सोने से बनती हैं, रिंग हुआ, चेन हुआ, ये सब तमाम चीज़। दूध से तो बनती हैं, मिठाइयाँ वगैरह भी देखिए बनती है। पेपर कागज़ से किताब बनती है आपकी। वुड लकड़ी से आपका सामान बनता है, फर्नीचर वगैरह। शुगर चीनी से भी जानते हैं, मिठाई से लेके तमाम चीज़ें बनती है। चावल से बनती है, राइस से। ठीक है, राइस मतलब चावल, चावल से मतलब ठीक है बनता है। रोटियां भी चावल की बनती है, तमाम सारी चीज़ें, और को पकाकर भी खाया जाता है, तो खीर में भी डाला जाता है। तो इस तरह से राइस से भी बनती है। क्लॉथ कपड़े से भी कपड़ा जो है से तमाम सारे हमारे बनते हैं। चादर से लेके रजाई से लेके तमाम उसका जो है तमाम चीज़ें बनती हैं। शर्ट बनते हैं, पैंट बनते हैं। तो कॉटन, रबर से क्या होता है, रबर से जैसे देखिए बैलून्स वगैरह, गुब्बारे वगैरह रबर से बनते हैं। ठीक है, कॉटन रुई से जान ही रहे हैं, तकिए, रजाई, सब तमाम चीज़, क्विल्ट्स, पिलो, ये सब बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि मटेरियल नाउन एक ऐसा नाम होता है, किसी पदार्थ का नाम होता है जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसका मटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें विशेष रूप से जो भी धातुएं हैं, सोन, आयरन, गोल्ड, कॉपर, ये सब धातुएं विशेष रूप से आती हैं, प्लस ऐसी कुछ वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाती है। जैसे इसमें ब्रिक भी आता है। ब्रिक माने होता है ईंट होता है, स्टोन होता है, जैसे कि स्टोन से घर बनता है, जैसे मतलब बिल्डिंग मटेरियल आप सुने होंगे घर बनाने के लिए जितना, वो सब भी इसमें आते हैं। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम फीलिंग। तो पदार्थवाचक संज्ञा, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, तो मटेरियल माने पदार्थवाचक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हिंदी होगी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम, यह नाम होता है ऑफ सम फीलिंग, किसी भावना का। ठीक है, मतलब कोई भावना हमारे अंदर, तो भाववाचक संज्ञा में क्वालिटी, गुण का, एक्शन, कार्य का, आर स्टेट, स्टेट माने अवस्था, जिसको आप कंडीशन भी कहते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। तो भाववाचक संज्ञा किसी भावना, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को कहते हैं। देखिए स्टेट में राज्य भी होता है, स्टेट माने अवस्था भी होता है, तो यहाँ अवस्था का अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा किसी भावना, सब माने कुछ या किसी भावना, गुण, कार्य या अवस्था के नाम को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टच नहीं करते हैं, छूते नहीं हैं, केवल हम महसूस करते हैं। इन सब की एक भाववाचक संज्ञा की खासियत होती है। जैसे देखिए ऑनेस्टी माने ईमानदारी, तो ये भी एक हम गिन थोड़ नहीं सकते हैं कि इसको केवल महसूस करते हैं, हाँ ईमानदारी है। एक बात और आपको बता दें, एब्स्ट्रैक्ट का एक माने होता है भाववाचक संज्ञा। तो एब्स्ट्रैक्ट शब्द का एक और अर्थ होता है एब्स्ट्रैक्ट माने अलग होना, कट ऑफ, किसी से अलग होना। तो इस तरह से ये इसका क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन रखा गया नाम, तो ये किसी भी मतलब कि एडजेक्टिव से, वर्ब से या कॉमन नाउन से अलग करके बनाई जाती हैं, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक, अब जैसे इसमें ऑनेस्ट है, देखिए ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव था तो लेकिन वाई जोड़ दिए तो ऑनेस्टी बन गया। तो इसमें कुछ ऐसी भी पहचान रहती है। ठीक है, ब्रेव से देखिए ब्रेवरी बना है, तो ये किसी दूसरे से एब्स्ट्रैक्ट माने, क्योंकि अलग करना भी होता है, अलग करके बनाई जाती है, तो उस भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना, ब्रेव से ब्रेवरी बना। वर्च्यू माने गुड़, देखिए ये भी गुड़ का नाम है, क्वालिटी का नाम। हेटेड माने घेरा, तो हेट से हेटेड बना है, क्लियर। पॉवर्टी, पुअर से पॉवर्टी बना है। ठीक, यूथ, ठीक है, यूथ माने युवावस्था, तो ये भी आपकी अवस्था बताया जा रहा है। म्यूजिक माने संगीत होता है, ये भी इसी में आता है। ठीक है, तो अब देखिए करेज मतलब क्या होता है, साहस होता है, तो ये भी इसी में आता है, नाम रख दिया। पेन माने दर्द, तो ये सब स्थिति होती है, फीलिंग्स होती हैं, दर्द वगैरह। विजडम माने बुद्धिमानी, इसमें आता है। होप माने आशा, तो आशा करना भी होता है, नाउन रहेगा तो आशा, नहीं तो आशा करना, तो होप। ठीक है, हो गया। स्लीप माने नींद, देखिए स्लीप माने सोना भी होता है, नींद भी होता है, तो नींद नाउन हो गया इस तरह से। ठीक है, वर्ब रहेगा तो सोना। ठीक है, ना शब्द आता है वर्ब में, हिंदी वाक्य के अंत में, तो जिसमें ना नहीं भी आता है तो वो नाउन हो जाएगा। जैसे स्लीप माने नींद अर्थ है तो नाउन, सोना, सो रहा है, स्लीपिंग, तो वर्ब हो गया। तो होप में से आशा करना तो वर्ब हो गया, होप में से केवल आशा तो नाउन हो जाएगा। इस तरह से ये सभी क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में
कुछ आप पॉइंट आप याद कर सकते हैं कि परीक्षा में अगर पहचान के लिया गया, जैसे किसी ना एडजेक्टिव से, वर्ब से, ठीक है, या किसी, ठीक है, कॉमन नाउन से बना तो विस्टैक नाउन ही होगा। जैसे ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बना है, ब्रेव से ब्रेवरी बना है, ठीक है। अब जैसे हेट से हेटेड बना है, देखिए हेट वर्ब था, होप आशा था, आशा करना, तो होप से नाउन भी बना, आशा स्लीप माने सोना, तो स्लीप में नींद उससे ही बना है, ठीक है। तो इस तरह से ये बनते हैं, तो इसकी पहचान कुछ होती है। जैसे देखिए वाई अक्सर इसमें आता है, जैसे किसी एडजेक्टिव में वाई जोड़ देंगे तो विस्टैक नाउन हो जाएगा, जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी। और इसके अलावा इसमें चाइल्ड, बचपन में कोई भी बचपन आ सकता है अवस्था, जैसे चाइल्डहुड, किसी शब्द में हुड आ जाएगा तो भी विस्टैक नाउन हो जाएगा। चाइल्डहुड, बॉयहुड, मैनहुड, वुमेनहुड, तो हुड आ जाएगा तो भी विस्टैक नाउन हो जाएगा, एक सिंपल पहचान। अगर किसी शब्द में नेस आ जाएगा तो भी ये विस्टैक नाउन हो जाएगा। जैसे बोल्डनेस माने क्या होता है, वीरता, BOLD, बोल्डनेस, बोल्डनेस माने वीरता, ब्राइटनेस माने चमक, तो नेस आ जाएगा तब भी विस्टैक नाउन ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे इसके पहचानने के नियम हैं। तो ये विस्टैक नाउन की पहचान। तो अब इस तरह से आज की वीडियो में हम 5 नाउन बताए, उसके प्रकार ठीक है, नाउन किसे कहते हैं उसको बताया, उसके प्रकार बता दिए 5। अब अगली वीडियो में हम नाउन के वचन बताएंगे, एक वचन से बहुवचन, इसका एक पार्ट, अगला पार्ट जो बनेगा वचन बताएंगे, ठीक है, एक वचन से बहुवचन बनाने के रूल्स, एग्जाम्पल। और इसके अलावा, ठीक है, तो जो कि परीक्षा में अक्सर आ जाता है, जेंडर बताया जाएगा। जेंडर मतलब 4 जेंडर होते हैं जो, उसको बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है DLED में, टेट में, यूपी टेट, सुपर टेट और स्कूल प्लस कंपटीशन हर जगह पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है, अगला वीडियो जो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।